क्या सचमुच में बिजली बिल के सिस्टम अपडेट में या ऐसी कुछ गड़बड़ी हो रही है? जनरलाइज़ तो कोई ऐसा गड़बड़ी नहीं हो रहा है। जो बिल जमा कर रहे हैं उनका बिल एडजस्ट हो रहा है। कुछ केस है, कुछ कंप्लेन मेरे को भी मिला है कि उन्होंने कंज्यूमर जमा किया है और एडजस्ट नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैंने 24 तारीख को इस महीने दिसंबर 24 तारीख को और फिर जनवरी 6 तारीख को, अभी मैंने 2 दिन डिसाइड किया है कि हर डिवीज़न में हम लोग कैंप लगाएंगे। लास्ट महीने मैंने 22,000 के करीब हमारा डिस्कनेक्शन हुआ था। इस महीने अभी हम लोगों ने करीब 14 से 15,000 डिस्कनेक्शन कर दिया है और हमारा 25,000 का टारगेट है। काफ़ी लोग तो चोरी करके भी जलाते हैं, जब हम लोग काट देते हैं तो फिर भी वो फंसा करके जलाते हैं, तो हम लोग रेड डे में उनको टारगेट करते हैं, हिट करते हैं और हम लोग उन पर FIR भी करते हैं। पहले हम लोग का राजस्व 90 करोड़ के आसपास हमारे एरिया बोर्ड का रहता था। अभी हम लोग किसी तरह से 94-95 करोड़ तक पहुँचे हैं। इस महीने का लक्ष्य हम लोग को सिर्फ बोर्ड हेडक्वार्टर से 100 करोड़ दिया गया है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण आज फिर से बिजली विभाग में आए हैं और बिजली विभाग अभी त्वरित कार्रवाई कर रहा है रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर। और जो लोग जमा नहीं कर रहे, जिनके पास काफ़ी समय से बिल लटका हुआ है, उसका कनेक्शन भी काटा जा रहा है। लेकिन इसी बीच में कुछ शिकायतें ये भी है कि भाई हमने तो बिजली बिल जमा किया है लेकिन सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ और कनेक्शन आपने कैसे काट दिया। ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं। तो क्या सचमुच में बिजली बिल में क्या गड़बड़ी हो रही है? क्या सिस्टम के द्वारा अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा, या कोई और दिक्कत है? हम सीधे इस सवाल पर बात करेंगे। हमारे साथ जो है बिजली विभाग के महाप्रबंधक हैं, इनसे हम सीधे सवाल सर से पूछेंगे। सर, सबसे पहले बातचीत के लिए स्वागत है। और पहला सवाल यही रहेगा कि क्या सचमुच में बिजली बिल के सिस्टम अपडेट में या ऐसी कुछ गड़बड़ी हो रही है? जनरलाइज़ तो कोई ऐसा गड़बड़ी नहीं हो रहा है। जो बिल जमा कर रहे हैं उनका बिल एडजस्ट हो रहा है। कुछ केस है, कुछ कंप्लेन मेरे को भी मिला है कि उन्होंने कंज्यूमर जमा किया है और एडजस्ट नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैंने 24 तारीख को इस महीने दिसंबर 24 तारीख को और फिर जनवरी 6 तारीख को, अभी मैंने 2 दिन डिसाइड किया है कि हर डिवीज़न में हम लोग कैंप लगाएंगे और किसी न किसी डिवीज़न में मैं भी ज्वाइन करूँगा। दूसरी बात ये है कि हमने सारे ऑफिसर्स को ये ऑलरेडी डायरेक्शन दिया हुआ है कि जिस भी कंज्यूमर का कोई बिल डिस्प्यूट है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर दिया हुआ है, तो पहले ही आप विद्युत संबंध विच्छेद करने से पहले, नोटिस देने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि उनका बिल का जो डिस्प्यूट है वो एड्रेस कर दिया गया है, देन ओनली आप उनको नोटिस दें। अगर कोई ऐसा है कि भाई बिल डिस्प्यूट है, अभी एड्रेस नहीं हुआ है और उसके बाद उनके विद्युत संबंध काटा गया है, ऐसी कोई सूचना हम लोग को नहीं प्राप्त है और भविष्य में ऐसी मिलेगी तो उसको हम लोग सुधार करेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जो आप लोगों का अभियान चल रहा था रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने को लेकर कि भाई 10,000, 20,000, 25,000 से जो ज़्यादा पेंडिंग है, जिसके पास अगर वो नहीं देते हैं, नोटिस आप लोग जारी कर रहे थे इसके बाद बिजली काटने को लेकर, तो क्या उससे कुछ तेज़ी आई है और उससे क्या विभाग को कुछ फ़ायदा हुआ है? पहले हम लोग का राजस्व 90 करोड़ के आसपास हमारे एरिया बोर्ड का रहता था। अभी हम लोग किसी तरह से 94-95 करोड़ तक पहुँचे हैं। इस महीने का लक्ष्य हम लोग को सिर्फ बोर्ड हेडक्वार्टर से 100 करोड़ दिया गया है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा असेसमेंट करीब 105 करोड़ रहता है इस एरिया बोर्ड का। अभी भी हम असेसमेंट से काफ़ी पीछे हैं और हमारा जो और उसके अलावा मैंने करीब 400 to 500 करोड़ पेएबल एरियर है, डिस्प्यूट को हटा करके। गवर्नमेंट माने कोर्ट में पेंडिंग जो है उसको हटा करके 4 से 500 करोड़ अभी भी पेएबल एरियर है। हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। नोटिस भी करीब 25,000 नोटिस इस महीने में हम लोगों ने टारगेट रखा है माने नोटिस सर्व करने का। करीब अभी हम लोग 17-18,000 नोटिस सर्व कर चुके हैं। 25,000 डिस्कनेक्शन का भी हमने टारगेट रखा है। करीब 14-15,000 डिस्कनेक्शन हम लोग कर चुके हैं। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी हम लोग का प्रयास माने काफ़ी नहीं हो रहा है, ना काफ़ी हो रहा है, क्योंकि हम लोग टारगेट को अचीव नहीं कर रहे हैं। असेसमेंट जो हमारा 105 करोड़ है वो हम लोग नहीं वसूल पा रहे हैं। ये हमारे लिए चैलेंजिंग है। आगे और इसमें हम तेज़ी लाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। अच्छा, जो बिजली के कनेक्शन आप लोग डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं, क्या उसका लोग पैसा जमा करके फिर से जुड़वा रहा है या कोई अंतर उन पर पड़ रहा है या छोड़ दिया जा रहा है? नहीं, काफ़ी लोग तो चोरी करके भी जलाते हैं, जब हम लोग काट देते हैं तो फिर भी वो फंसा करके जलाते हैं, तो हम लोग रेड डे में उनको टारगेट करते हैं, हिट करते हैं और हम लोग उन पर FIR भी करते हैं।
लेकिन ज़्यादा लोग हमारे यहाँ आते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट कर दीजिए, हम लोग उसको इंस्टॉलमेंट ले करके उनका आरसीडीसी कटा करके फिर उनका लाइन को हम लोग रिस्टोर करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि नेक्स्ट 3-4 महीना जितना इंस्टॉलमेंट आपने कराया है वो कमिट करते हैं कि हाँ, हम नेक्स्ट 3-4 महीना में जो आपने इंस्टॉलमेंट किया है मैं पेमेंट कर दूँगा। तो ये मेरा प्रयास काफ़ी सक्सेसफुल रहा। बाद में वो खुद रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, एक अच्छी पहल है। बिजली का कनेक्शन अभी तक सर कितना काट दिया आपने? इस महीने या 2 महीने जो आपने लक्ष्य रखा था, कितना काटा है? लास्ट महीने मैंने 22,000 के करीब हमारा डिस्कनेक्शन हुआ था। इस महीने अभी हम लोगों ने करीब 14 से 15,000 डिस्कनेक्शन कर दिया है और हमारा 25,000 का टारगेट है। एक सवाल जो जनरल सर पूछा जाता है, आप जब हमारे पिछले बार भी हमने जब ये बात कहा था कि भाई जो लोग बिजली बिल नहीं जमा करेंगे उनका कनेक्शन काट दिया, तो कहते थे कि पहले बिजली तो सुधार करिए, तार पोल तक पहुंचाइए, बांस पर आज भी लोगों बिजली कई इलाकों में जला रहे हैं, तब आप डिस्कनेक्शन की बात करिएगा। उस पर आप किस तरीके से जवाब दें? दोनों दो पहलू है। हमारा बिजली का सप्लाई हमारा जैसे परचेज़ कॉस्ट पूरा झारखंड का करीब 700 करोड़ होता है, जबकि हम 550-600 करोड़ ही वसूल पाते हैं। तो हमारे यहाँ करीब आज भी 150 करोड़ कह सकते हैं कि उसका इक्विवेलेंट यूनिट की चोरी है, उसको कम करना है। और क्या है कि ज़्यादा डेवलपमेंट का काम पैसे से होता है। अभी हमारा मेजर कलेक्शन का जो मेजर पोर्शन है वो हमारा पावर परचेज़ में ही चला जाता है। उसके अलावा गवर्नमेंट से भी हम लोग को टाइम टू टाइम या लोन लेकर के लेना पड़ता है, जिसके चलते जो इंटरनली जो हमारा अपने फंड से जो विकास का काम है उसका बजट जितना रिक्वायर्ड है उतना नहीं रह पाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि जो इनका टारगेट है रेवेन्यू भी बढ़ेगा और उसके साथ जो बिजली में दिक्कतें आ रही हैं उसमें सुधार भी होगा, व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। तब इसके बाद क्या है कि लोगों को भी टाइम से अपना बिल देना चाहिए। जहाँ तक जो सवाल है बिजली बिल में गड़बड़ी को लेकर, तो आपके पास भी अगर कोई शिकायतें हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और कैंप लग रहा है तो आप कैंप में जाकर सीधे जो है अपने बिल के साथ वहाँ पर एक तरीके से दिखा सकते हैं, उसको सुधार करवा सकते हैं। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।